रणवीर 34 देखकर आ रहे हैं, जी, कैसी जी। लगी ये फिल्म आपको? मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा पिक्चर लगी। बहुत दिनों से ऐसा एक पिक्चर देखा नहीं था और आई डोंट नो, आई डिड नॉट रियली हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि मतलब अच्छा होगा, बुरा होगा एज़ फार एज़ बिकॉज़ अजय देवगन इज़ हेल्मिंग द डायरेक्टर्स कैप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ directing a film. But it came to me as a huge, huge surprise. He's a good actor. He understands the director and what the director actually wants. I'm sure he kind of implemented that. He knew what he had to do, being an actor and being the director himself. ओके, एज़ अ डायरेक्टर आप उनको कितना आउट ऑफ 5 रेट करना चाहेंगे? यार पहली बात तो he's just one film old, but still in this, if I go by this particular film, it is a 5 out of 5. कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं इवन आई कि मीन अगर 5 स्टार्स देने का अगर परंपरा नहीं होता तो कई ज़्यादा स्टार्स उनको मिल जाते थे। तो फिर ये बताइए, कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि हॉलीवुड को टक्कर दे रही है हाँ। टेक्निकैलिटी के मामले में, विजुअली। विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे। आई डोंट नो अबाउट हॉलीवुड को टक्कर देने वाली बात, बट हॉलीवुड अपनी जगह पे है, बॉलीवुड अपनी जगह पे। ये लोग कहते होंगे, बट आई एम नॉट रियली फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। मेरे हिसाब से मतलब जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ रीसेंट टाइम्स। ओके, ये बताइए कि अजय देवगन और अमिताभ बच्चन, इनका आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इनका फेस ऑफ देखने मिला है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? यार फेस ऑफ था नहीं, अजय देवगन वाज द पायलट एंड अमिताभ, सॉरी फॉर गिविंग आउट द स्पॉयलर्स, बट अजय देवगन वाज द पायलट और ही वाज द काउंसिल फ्रॉम दैट एजेंसी, आई मीन व्हाटएवर दैट एजेंसी इज़। और इन दोनों के बीच की जो मतलब जो एक काउंसलर, जो एक एडवोकेट, जो एक लॉयर और एक क्लाइंट के बीच में जैसा रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से देयर वाज नो फेस ऑफ। वो अपनी जगह पे सही था, ये अपनी जगह पे सही था। बोथ ऑफ देम एक्चुअली हैड ट्राई टू put forth their own viewpoints and standpoints in life and what they did in the recent past. So that actually came out wonderfully. ओके, फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा या सेकंड? मुझे दोनों हाफ ही अच्छे लगे। मतलब पहले हाफ में तो मिस्टर बच्चन आए नहीं थे। फर्स्ट हाफ वाज ऑल अबाउट मिस्टर देवगन। शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम द फर्स्ट हाफ आई वाज हुक्ड till the last frame of the first half I was hooked, and again he did the same thing with the second half. First frame से लेके end तक I was literally hooked. So in short, for the entire film I could not waste one moment in the entire film, और I did not think कि अरे मुझे ये ना देखने से चलेगा, मैं जाके आइसक्रीम खरीद के लेके आता हूँ। Nothing of that sir. आउट ऑफ 5, Out of 5 it's a 100, I mean it's a 5, I mean out of 5 it's a 5 stars. वुड यू लाइक रिकमेंड दिस फिल्म? Of course 100% everybody should go and watch the film. दो दिग्गज कलाकार है इस फिल्म में। ऐसी राइटिंग, ऐसी फिल्म, ऐसा सिनेमाटोग्राफी बहुत कम देखा गया है इंडियन सिनेरियो में, स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स, और जाके देखना ही चाहिए। सर, रणवीर 34 देख के आ रहे हैं, कैसा लगा आपको? या इट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। काफ़ी चीज़ें पहली बार हिंदी फिल्म स्क्रीन पे पर्दे पे आ रही है। तो पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर के बारे में जो कुछ भी होता है काफ़ी रियलिटी के नज़दीक है। अगर अजय देवगन और अमिताभ बच्चन का जो फेस ऑफ था, वो आपको कितना अच्छा लगा? पर्टिकुलरली देखा जाए तो थिएट्रिक्स उसमें ज़्यादा है, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड ड्यूएट बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स। क्या वो जो एक प्रेशर था पायलट पर और फ्लाइट का जो एनवायरनमेंट है, क्या आप फील कर पाएंगे? हाँ, of course, that has been quite good. They maintain the tempo throughout the film. It gives you quite thrill of that cinema particularly. But there are lots of other problems also simultaneously. But particularly I have a little bit problem with the smoking has been glorified the way that is unusual. I think as a responsible producer director, Ajay can take care of it. But I am wondering, it is of course it is a artistic liberty, so it's okay. हाफ और सेकंड हाफ? Hmm? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कौन सा अच्छा? Of course, I like the film entirely. आउट ऑफ 5 हाउ मच यू विल गिव? 4. रणवीर 34 फिल्म आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। एक रियल कहानी है और उसमें अजय सर ने बहुत अच्छा काम किया है और पिक्चर भी अच्छी है और सस्पेंस टाइप लगती है शुरू में, स्टार्टिंग में। सेकेंड एंड हाफ में जो है ना, जो पायलट के ऊपर होती है, उनको कैसे कैसे भुगतना पड़ता है, कैसे कैसे होता है, उनको कुछ मिस्टेक हो गया तो लोग पब्लिक को मालूम नहीं रहता है ना, ऊपर से ऑफिस में बैठ के बातें करते हैं जी। और क्या होता है जो करता है आदमी उसको मालूम पड़ता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा पिक्चर बनी है। अजय सर ने
बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा आपसे जानना चाहूँगी जब अमिताभ बच्चन और अजय देवगन आमने सामने आते हैं तो वो नज़ारा आपको कितना पसंद है? वो नज़रा अमित जी एक बहुत बड़े आदमी है, तो मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उनका। अजय सर का भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जैसे कि आप अजय सर के साथ ऑलमोस्ट आप रहते हो साथ में, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, नेचर वाइज बहुत अच्छे है, कूल है, एकदम मस्त आदमी है। मेरे को 20-22 साल हो गया, पता ही नहीं चला उनके पास कैसे काम करते करते। अच्छा फिल्म आपको अपने साथ ले गए थे दिखाने के लिए? हम साथ में ही जाते हैं, हर कहीं जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, अजय सर के जाते हैं। और गया, मैंने देखा पिक्चर, बहुत अच्छी लगी। अच्छा आप फिल्म को कितना देना चाहेंगे 5 में से? 4.5। ओहो अच्छा तो लोगों को कहना चाहेंगे देखने के लिए? और एक बार ज़रूर देखें, बहुत अच्छी पिक्चर है। जिसको नॉलेज नहीं है फ्लाइट के बारे में, पब्लिक को पता नहीं रहता है, वो सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। एक आदमी को पता चलेगा कि भाई फ्लाइट के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे दौर में पायलट संभालता है फ्लाइट को, तो पब्लिक को जो है ना, पैसेंजर को कैसे सेफ्टी की सोचता है, ये सब पता चलता है। अच्छा अजय सर आपको पायलट के ड्रेस में आउटफिट में कैसे लगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है। ओके थैंक यू सर। वेलकम। रनवे 34 देखकर आ रहे हैं, कैसा रिएक्शन है पहला दिन? बहुत ही अच्छी फिल्म है, कमाल की फिल्म है। और उम्मीद जितनी थी उम्मीद से बेहतर फिल्म साबित हुई है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कहानी बड़ी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले मैं जो भी फिल्म के राइटर्स हैं उनको इसका पहला क्रेडिट देना चाहूँगा। और अजय देवगन सर ने जिस तरह से इस पूरी कहानी को बांधा है और जिस तरीके से इसके एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह इसको प्रेजेंट किया है हिंदी सिनेमा के ऑडियंस को, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा देख के। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपनी पकड़ छोड़ रही है। तो ये बहुत ही मज़ा आया इस फिल्म को देखते हुए मुझे। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक प्रेशर जो था पायलट पर प्लस जो ऑडियंस मतलब फ्लाइट्स के अंदर जो थे, कैसा वो आप फील कर पाए? बिल्कुल। और मैं आमतौर पे हमेशा ये मानता रहा कि इस तरह की जो फिल्में हैं वो शायद वेस्ट में या हॉलीवुड में ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाई जाती हैं, लेकिन तारीफ़ करनी होगी अजय देवगन की। उन्होंने एक एक डिटेलिंग पे काम किया है और एक एक जो कहते हैं कि फ़्लाइट के अंदर हो या फ़्लाइट के बाहर किस तरह से बाकी चीज़ें होती हैं। और सबसे अहम पहलू, और मैं कहीं ना कहीं वो स्पॉइलर लोगों को नहीं देना चाहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म को आप बस ट्रेलर से जज मत करिएगा कि ये एक कहानी ऐसी है जिसमें एक घटना हुई और उसकी जांच। आप इसके एक एक मोमेंट को ना जब आप बड़े पर्दे पर देखेंगे, और इसको बिग स्क्रीन पर ही देखिए, इंतज़ार मत कीजिए OTT पे आने का, लेकिन इसको बिग स्क्रीन पर देखेंगे, बिग स्क्रीन वाली फिल्म है। और सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार इस बात का कर रहे थे कि अमिताभ जी वर्सेस अजय देवगन, वो एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को एक हमारा नॉस्टैल्जिया भी है, मेजर साहब याद आती है हमें। लेकिन ये फिल्म दोनों के एक अलग ही लेवल पर लेकर जाती है। और बात करें अगर अमिताभ बच्चन की, अजय देवगन की, तो ये फिल्म डायरेक्टर अजय देवगन की ज़्यादा है। और यही वजह है कि फर्स्ट हाफ जो है वो पूरी तरह से उस घटना को दिखाते हैं, तो दूसरे हाफ में अंडर प्ले करते हैं। वो अपने एक्ट को एकदम से कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेचुरल और बैलेंस एक्ट में ले जाते हैं, और पूरी तरह से अमिताभ बच्चन का सेकेंड हाफ कहा जा सकता है और बाकी एक्टर्स का कहा जा सकता है। और यही होती है, यही खूबी होती है, मैच्योरिटी होती है। जब आप एक डायरेक्टर में के तौर पर आते हैं तो आप जानते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है मेरा, और इस प्रोजेक्ट में जो जिसके लिए बेहतर है वो उसके आगे आना चाहिए। और यही वजह है कि ये फिल्म टोटैलिटी में जब आती है तो बहुत मज़ा आता है। आउट ऑफ 5 आप इसको बोलना 4 स्टार मेरी ओर से। रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल। और अभी तक आपने एक्टर अजय देवगन को सपोर्ट किया है, डायरेक्टर अजय देवगन को इस फिल्म के लिए तो सपोर्ट करना बनता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म है, अद्भुत फिल्म है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल हॉलीवुड को मैच करती हुई फिल्म है। आपको थ्रिल देती है, आपको एंगेज करके रखती है, ड्रामा है, सब कुछ है इस फिल्म में। तो ये फिल्म मुझे बेहद पसंद आई। अच्छा आपसे जानना चाहूँगी, जितनी उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद पर खरी उतरी की नहीं है? 100% उम्मीद से ज़्यादा है। और ये फिल्म उम्मीद से ज़्यादा आपको दिखे जाती है। मैं क्योंकि हमने पिछले कई समय से हमारे यहाँ पर टेक्निकली जितनी फिल्में बनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड,
वो बहुत ज़्यादा उम्मीद जगाती हुई नहीं थी, कहीं हम 19 ही पढ़ रहे थे, लेकिन ये फिल्म आपको हॉलीवुड लेवल का एहसास कराती है। Exactly, अभी एक सर ने कहा कि वो हॉलीवुड को टक्कर देती हुई नजर आ जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और टेक्निकली जिस तरह से शूट हुई है, जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर है, जिस तरह के परफॉर्मेंस है, ये हम अजय देवगन और अमिताभ बच्चन को जानते हैं इसलिए, अदरवाइज ये हॉलीवुड में होती तो हॉलीवुड के नाम से भी बिक सकती थी आराम से। अच्छा, अगर मैं बोलूँ अजय देवगन एज अ डायरेक्टर आप आउट ऑफ 5 कितना 5 स्टार। 5 स्टार, और एज एन एक्टर? एज एन एक्टर तो वो मेरे पसंदीदा है ही हैं। अच्छा, मुझे एक प्रेशर था फ्लाइट में एज अ पायलट, एज अ जो ऑडियंस, वो प्रेशर आप फील कर पाए? बिल्कुल मैं महसूस कर रहा था, मतलब मुझे वो अजय देवगन जो है वो पायलट के साथ वो कितना स्ट्रेस हो रहा था मुझे। मैं सीट पकड़ के बैठा हुआ था कि यार अब मेरी भी फ्लाइट जाने वाली है खाई में या क्रैश होने वाला है, वो महसूस कर रहा था मैं लगातार। जी। अच्छा, जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? फिल्म देखी कि नहीं देखी? आउट ऑफ 5 आप कितना देंगे? ये फिल्म आपको ज़रूर देखना चाहिए और सिनेमा घर में जाकर देखना चाहिए। आप मोबाइल पे देखना चाहेंगे, OTT पे देखना चाहेंगे, घर पे टीवी पर देखना चाहेंगे, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो बड़े पर्दे पर ही अच्छी लगती है। उसे आप ज़रूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार। थैंक यू सर। रनवे 34 देखकर आ रही है, कैसी लगी ये फिल्म? जितनी उम्मीद की थी, क्या उम्मीद पर खरी उतरी कि नहीं? मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक स्पेशली फर्स्ट हाफ मेरे लिए बहुत अच्छा था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट हाफ्स ऑफ अ फिल्म आई हैव सीन, क्योंकि जो पूरा किस्सा जिस मूवी जिस किस्से के बारे में है कि क्या होता है, वो पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ इस पूरा कोर्ट रूम ड्रामा। आई लाइक द ट्रीटमेंट ऑल्सो कि 2 हाफ्स में कम्प्लीटली मूवी को डिवाइड कर दिया है। तो सेकंड हाफ मेरे लिए थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एज एन डायरेक्टर आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे अजय देवगन? अजय देवगन को डेफिनेटली 3, या तो बीइंग जनरस 3.5 ऑल्सो, स्पेशली कंसिडरिंग उन्होंने 3 फिल्में डायरेक्ट की है, यूमी और हम शिवाय, और ये उनकी मेरे लिए सबसे अच्छी बेस्ट डायरेक्टोरियल थे। जी, एज एन एक्टर ऑल्सो, तीनों में वैसे एज एन एक्टर वो थे ही, लेकिन एज ए डायरेक्टर ये उनकी बेस्ट डायरेक्टोरियल है मेरे हिसाब से, प्योरली बिकॉज बाकी 2 मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट यहाँ पे पूरे एविएशन इंडस्ट्री को जिस तरह से दिखाया है, ज़्यादा ओवरली इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है, एट द सेम टाइम रखता है कि रिसर्च भी ढंग से हुई है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड फिल्म। फेस ऑफ कैसा लगा आपको? अमिताभ बच्चन है, जी अजय जी, इट वाज एज यू एक्सपेक्ट व्हेन कि आप 2 स्टॉलवर्स जब सामने होते हैं कि कैसा बैक एंड फोर्थ होता है। इट वाज प्रीटी अमेजिंग। हालांकि ज़्यादा कम्प्लीटली अमिताभ पे ही है बिकॉज वो इन्वेस्टिगेटर दिखाए हैं, लेकिन एंड में जब अजय देवगन का भी डायलॉग आता है, इट्स अ ग्रेट थिंग। यू जस्ट लाइक टू सी 2 फाइन एक्टर्स गोइंग एट इट विद ईच अदर। Out of 5, how much would you rate? I think it definitely deserves 3.5. I would have probably gone 3, but just because I love the first half so much, it's 3.5 for sure. Okay, so would you like to recommend this film? Absolutely, it's definitely for the theaters. You can go ahead and watch it. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ जिस तरह से किया है पूरा शूट, वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है एज अपोज टू आप OTT पे देखेंगे। सो या डेफिनेटली। Thank you so much.